हेलो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को एलर्जिक राइनाइटिस है यानी एलर्जी की वजह से जुकाम का एपिसोड हो रहा है, तो इस दौरान जब भी एपिसोड होता है तो लोग ओवर ईटिंग करते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है कि जुकाम के टाइम लोग को ज़्यादा खाने में अच्छा लगता है और जब तक वो ज़्यादा खाते रहते हैं उनको बेटर लगता है, उनकी एलर्जी के सिम्टम सप्रेस हो जाते हैं और जब वो खाना बंद कर देते हैं फिर उनका वापस सिम्टम बढ़ जाते हैं, जिस चक्कर में लोग ज़्यादा खाते हैं और उनका वजन बढ़ जाता है। आज हम बात करेंगे इस टाइम पर ऐसा क्यों होता है, क्या इंटरनल ऐसे साइकोलॉजिकल और हार्मोनल इश्यूज है जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, और शॉर्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसको मैनेज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि जब आपको एलर्जिक राइनाइटिस का एपिसोड होता है तो उस समय से आपका स्मेल और टेस्ट का सेंसेशन चला जाता है, जो कि नॉर्मल फ्लेवर लाने के लिए जरूरी होता है। जब आपको एलर्जी होती है तो उसमें आपको खुशबू आना बंद हो जाती है, स्मेल आना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से एलर्जिक राइनाइटिस के लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीज़ों के लिए क्रेव करते हैं। आपको ज़्यादा मीठी चीज़ें, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें और ज़्यादा फैटी फूड चाहिए। ये ही खाद्य पदार्थ आपको सेटिस्फाई करेंगे और इसी से आपका भूख शांत होगी। नॉर्मल खाना आप खाओगे, सलाद वगैरह खाओगे जिसमें जितना टेस्ट नहीं होता, तो आपको पेट भरेगा ही नहीं, क्योंकि नॉर्मली ये फ्लेवर जो खाने में आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी भूख शांत करने को। यदि आपका स्मेल चला गया, आपका टेस्ट चला गया, तो आपको और ज़्यादा खाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका भूख शांत नहीं हो पाएगी और आप ओवर ईटिंग करोगे। तो जिन लोग को फ्लेवर जाने का प्रॉब्लम या स्मेल जाने का प्रॉब्लम होता है वो बाय नेचर ही वो ओवर ईटिंग करते हैं, उनको और ज़्यादा खाद्य पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है, तब उनका खाने से पेट भरता है, उनका माइंड सेटिस्फाइड होता है और उनको खाना बंद करने की प्रेरणा मिलती है। तो ओवर ईटिंग की टेंडेंसी इस वजह से होती है कि आपको स्मेल और टेस्ट कम आता है। इसके अलावा जो हिस्टामिन है, जो कि इस तरह के पेशेंट में ज़्यादा होता है, एलर्जिक रिएक्शन ट्रिगर करने के दौरान हिस्टामिन बॉडी में ज़्यादा बनता है। नॉर्मली हिस्टामिन जो है वो एक केमिकल है जो एलर्जिक रिएक्शन के दौरान ट्रिगर होता है। ये नॉर्मली हमारे एपेटाइट या भूख को शांत करता है। जब किसी व्यक्ति को क्रॉनिक या लंबे समय तक एलर्जी होती है तो हिस्टामिन के जो रिसेप्टर है वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, यानी काम करना बंद कर देते हैं, और हिस्टामिन का थोड़ा सा एक तरह से रिसेप्टर पर जो एक्शन होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका भूख ज़्यादा लगती है और आपका हंगर पर जो हिस्टामिन का इफेक्ट होना चाहिए था सप्रेस करने का, वो नहीं हो पाता है। इसकी वजह से क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस वाले पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। इसके अलावा जब आपको एलर्जी का एपिसोड होता है तो आपकी स्लीप की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, आपको नींद नहीं आती है, नेजल कंडीशन और इन्फ्लेमेशन और खुजली की वजह से आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती और कमजोरी होती है। जब आपको बहुत ज़्यादा स्लीप डिप्रीवेशन होता है, आप प्रॉपर खा नहीं पाते, तो बॉडी का हंगर हार्मोन है जो कि ग्रेलिन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा भूख लगती है। और बॉडी का जो सटाइटी हार्मोन है वो नॉर्मल स्लीप की वजह से एक्टिवेट होता है। जब आपको नींद पूरी नहीं होगी तो सटाइटी हार्मोन एक्टिवेट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। अगला कारण ये है कि जब आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है तो बॉडी बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल निकालती है, जो कि नॉर्मली एक स्ट्रेस हार्मोन है, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बॉडी एज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इसको बनाती है ताकि आपके इन्फ्लेमेशन को कम कर सके। लेकिन इस हार्मोन की वजह से होता ये है कि ये आपकी क्रेविंग शुगर की और फैट की क्रेविंग को बढ़ाता है। ये नॉर्मली स्ट्रेस ईटिंग बिहेवियर इंड्यूस करता है। नॉर्मली जब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मानसिक स्ट्रेस होता है, बॉडी में कॉर्टिसोल बनता है और ये कॉर्टिसोल आपके खाने के बिहेवियर को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा भूख लगती है, और ज़्यादा खाते हो और आप शुगर और फैट की वाली चीज़ ज़्यादा खाने चाहते हो। तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा बनने की वजह से एलर्जिक राइनाइटिस वाले पेशेंट बहुत ज़्यादा खाते हैं। इस दौरान जब आपको एलर्जिक राइनाइटिस का इफेक्ट होता है तो इससे आपका मूड चेंज हो जाता है, आपका मूड खराब हो जाता है। इस दौरान आप कंफर्ट फूड्स चाहते हो। कंफर्ट फूड्स का बेसिकली मतलब ये कि ये फूड्स हैं जो आपको एक तरह से तसल्ली देते हैं, और ये फूड ज़्यादातर हाई कार्बोहाइड्रेट्स या मीठे फूड प्रोडक्ट्स ही रहते हैं, ज़्यादातर फैटी फूड प्रोडक्ट्स ही रहते हैं। इन्हीं को खाने से आपको अच्छा लगता है। एलर्जिक राइनाइटिस का जब एपिसोड होता है तो आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, माथे पे एक फॉग जैसा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको समझ आना बंद हो जाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं। इसकी वजह से आप ये कंफर्ट फूड्स को सीख करते हो और उन्हीं को ज़्यादा खाते हो, जिसकी वजह से आपको ओवर ईटिंग होती है और आप बहुत ज़्यादा खाते हो और ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा कुछ एंटी हिस्टामिनिक एजेंट जैसे डाइफेनहाइड्रामिन, जो कि फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स है, जिसका आप प्रयोग करते हो एलर्जी को कम करने के लिए, यदि आप इनका प्रयोग कर रहे हो तो इससे भी थोड़ा आपको भूख ज़्यादा लग सकती है। दवा का साइड इफेक्ट ये है कि आपकी एपेटाइट को बढ़ा सकता है और ओवर ईटिंग ये करवा सकता है। न्यूअर जनरेशन के जो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स है जैसे लोराटिनिन और फेक्सोफेनाडिन, उसका इस मामले में थोड़ा कम इफेक्ट होता है और वो इस प्रॉब्लम को थोड़ा कम ट्रिगर करते हैं।
तो वो एंटी हिस्टामिन्स को आप लोगे तो ज़्यादा बेटर है। जो पुराने जनरेशन वाले हैं वो ज़्यादा इसका इफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली जो ओवर ईटिंग होती है वो बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है, और ऐसा नहीं है कि एक आध व्यक्ति को होती है, काफ़ी लोगों को होती है। जब भी किसी को एलर्जिक राइनाइटिस का प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा खांसी या छींक होती है एलर्जी की वजह से, तो उस टाइम पे वो ओवर ईट करते हैं इन हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस की वजह से या इन बायोकेमिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से, और ज़्यादा ओवर ईटिंग करने की वजह से कई बार इनका वजन भी बढ़ जाता है। इसको मैनेज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में बात करते हैं कि आप इसमें पानी ज़्यादा पीजिए, आपके एपेटाइट को सप्रेस करेगा। न्यूट्रिएंट डेंस फूड जैसे हाई प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और फाइबर ज़्यादा खाइए, जो आपकी भूख को शांत करेगा। नेजल स्प्रेस और स्टीम थेरेपी लीजिए, जो कि एलर्जिक राइनाइटिस में आपकी नासिकाओं को क्लीन करेगा और आपका स्मेल और टेस्ट का जो सेंसेशन चला गया उसको इंप्रूव करेगा। मानसिक तनाव को इंप्रूव करिए, मेंटल स्ट्रेस को कम करिए ताकि कॉर्टिसोल लेवल कम होगा। योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन कर सकते हैं। ये आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करेगा और ये आपकी ओवरऑल इंक्रीज एपेटाइट जो स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से हो रही है उसको कम करेगा। और यदि मेडिसिन इसका कारण है, जैसे आप एंटीहिस्टामिनिक खा रहे हो उसकी वजह से अगर भूख ज़्यादा लग रही है, तो उसको प्रॉपर्ली चूज करिए, वैसे एंटीहिस्टामिनिक्स का प्रयोग करिए जिससे भूख लगने का साइड इफेक्ट थोड़ा कम हो। एलर्जिक राइनाइटिस इंड्यूस्ड ओवर ईटिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इस पर हमने एक अलग से वीडियो किया, इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।